हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की सेकेंड जो पार्ट है वो हम लोग करने वाले। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कैसे आपको हारमोनिका प्ले करना चाहिए, मतलब देख के प्ले करना चाहिए नोटेशन, या फिर बिना देख के प्ले करना चाहिए, सुन के प्ले करना चाहिए, क्या कुछ प्ले करना है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि हारमोनिका में हम लोग जब गाना बजाएंगे तब उसको कैसे बजाया जाता है, और घर में जब प्रैक्टिस करेंगे, मतलब होता है ना जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तब कैसे करते हैं, और जब हम लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं तब कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ उस वीडियो में मैंने कवर कर चुके हैं, मैंने कवर कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज होगा सेकेंड पार्ट। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक गाना मैंने आपको सिखाया था जिसका नाम था एक प्यार का नगमा, जिसका हम लोग प्रील्यूड से लेकर मुखड़ा, इंटरल्यूड सब कुछ किए थे। इंटरल्यूड 1, इंटरल्यूड 2 भी मैंने आपको सिखाया था, राइट। साथ ही साथ उसमें एक पोर्शन मैंने बोला था कि ऑक्टेव वाला सेक्शन। ऑक्टेव मतलब ऑक्टेव दो तरीके का होता है। ऑक्टेव मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, अपर ऑक्टेव, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, नहीं। ये तो नॉर्मल बात हो गई कि लोअर में जाएगा नोटेशन तो लोअर ऑक्टेव, फिर मिडिल ऑक्टेव, फिर अपर ऑक्टेव। नो, हम लोग बात करेंगे कि ऑक्टेव प्लेइंग कैसे करते, गाने में ऑक्टेव प्लेइंग कैसे करते हैं। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैंने आपको प्रॉमिस किए थे कि जिसको ऑक्टेव आता है वो तो एक प्यार का नगमा में जैसे जैसे मैंने बताया था उसमें आप पुट करते हुए जाएंगे, जिसको नहीं आता है वो लोग वेट करेंगे मेरे ऑक्टेव के वीडियो के लिए। तो आज उसी वीडियो को हम लोग कवर करेंगे, ऑक्टेव की वीडियो, हारमोनिका के ऊपर ऑक्टेव प्लेइंग कैसे करते हैं उस सेक्शन को आज हम लोग कवर करेंगे। और ये होगा क्वेश्चन आंसर सेशन की सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, आप लोग जानते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सा भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ज्यादा आएगा उस हिसाब से उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज सेशन को स्टार्ट करेंगे ऑक्टेव प्लेइंग के द्वारा, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग सुनेंगे कि ऑक्टेव प्लेइंग क्या होता है, फिर हम लोग सीखेंगे कि ऑक्टेव प्लेइंग कैसे बजाया जाता है, और उसी बीच हम लोग जान जाएंगे, थोड़ा छोटा मोटा हम लोग गाने को लेंगे और छोटा मोटे गाने में हम लोग दिखाएंगे कि ऑक्टेव प्लेइंग कहाँ कहाँ बजाया जा सकता है। ऑक्टेव प्लेइंग लोगों को लगता है कि जब नॉर्मल म्यूजिक, नॉर्मल जब इंटरल्यूड चलता है या फिर म्यूजिक चलता है तभी आप ऑक्टेव बजा सकते हैं। नहीं, वो तो एक पार्ट हो ही गया, उसके साथ साथ और भी बहुत जगह पर ऑक्टेव बजाया जा सकता है, और ये बेहतरीन लगता है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। 3-4 जगह पर आप बजा सकते हैं ऑक्टेव को, ठीक है। तो चलिए पहले ऑक्टेव की साउंड सुन लेते हैं कि ऑक्टेव को हम लोग जो नॉर्मल बजाते हैं उसके साथ ऑक्टेव की क्या डिफरेंस है, ऑक्टेव प्लेइंग करेंगे तो क्या डिफरेंस है, उसको पहले सुन लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा सुजुकी की क्रोमैटिक्स हारमोनिका SCX 48। आप कोई सा भी हारमोनिका लीजिए, आपका जो प्रोसीड्योर रहेगा वो सेम रहेगा। और ये मैं 12 होल्स के लिए ही बात करूंगा क्योंकि 24 होल्स के लिए हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका साउंड कैसे होता है। देखिए, पहले हम लोग प्ले करेंगे सारेगामा पाधानीसा जो नॉर्मल होता है, उसके बाद हम लोग ऑक्टेव के जरिए प्ले करेंगे सारेगामा पाधानीसा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल नोटेशन के साथ ऑक्टेव प्लेइंग में जो नोटेशन बजता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये हो गया नॉर्मल, पीछे से आएंगे तो ओके। अभी ऑक्टेव में देखते हैं। तो ये हो गया ऑक्टेव। आपको साउंड समझ में आया? पहले का साउंड कैसा था, ऑक्टेव साउंड। तो नॉर्मल ऑक्टेव ऐसे हम लोगों ने प्ले करके आपको बस समझाने की कोशिश की है कि डिफरेंस क्या है, साउंड में क्या डिफरेंस है। पहले सुनना बहुत जरूरी है। तो आपको यह समझ में आ गया कि साउंड में क्या डिफरेंस है। इधर तो एक एक साउंड आ रहा है, जब ऑक्टेव प्ले हम लोग कर रहे हैं तब एक साथ बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे दो साउंड एक साथ आ रहा है, ठीक है। और इसका जो टेक्निक है वो टेक्निक यही है कि आपको दो बजाना है। अभी दो क्या बजाना है, टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते। देखिए,
पहले तो आप ये चीज मान लीजिए एंड सुन लीजिए कि अगर आपको टांग ब्लॉकिंग आपने बहुत टाइम सुने हैं कि माउथ ऑर्गन को प्ले करने के लिए टांग ब्लॉकिंग करना जरूरी होता है, राइट। कुछ कुछ लोग मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि होठ से बजाते, पर अगर आप टांग ब्लॉकिंग नहीं करेंगे तो फार्दर जो एडवांस में जो आपका रहेगा उसमें आप कभी भी कोप अप नहीं कर सकेंगे। तो ये बात आप सुन लीजिए एंड मान लीजिए कि आपको टांग ब्लॉकिंग सीखना ही सीखना है अगर आपको एडवांस में जाना है। अगर आप नॉर्मल प्ले कर रहे हैं तो आप नॉर्मल कीजिए, दैट डजंट मैटर, पर अगर आपको एडवांस जाना है तो आपको टांग ब्लॉकिंग सीखना है। अभी क्यों सीखना है, देखिए टांग ब्लॉकिंग अगर आएगा तो ही ऑक्टेव आएगा, ये भी एक रीजन है। अगर टांग ब्लॉकिंग आएगा तो ही ऑक्टेव आएगा, अगर टांग ब्लॉकिंग नहीं है तो ऑक्टेव भी नहीं है। ओके, आगे जाके मैं आपको भैम भी सिखाने वाला हूं, ठीक है। अगर भैम भी आपको सीखना है, नॉर्मल भैम भी होता है, एडवांस्ड भैम भी होता है, गाने के साथ भी भैम होता है, अलग अलग भैम की स्ट्रक्चर होता है। भैम बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है, तो उसमें जब हम लोग करेंगे उसमें भी टांग ब्लॉकिंग होता है। अगर टांग ब्लॉकिंग है तो भैम आएगा, अगर टांग ब्लॉकिंग नहीं है तो भैम नहीं आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि टांग ब्लॉकिंग की अहमियत क्या है, कि हर एक जगह पे हर एक पॉइंट में आपको टांग ब्लॉकिंग लग ही रहा है। तो अभी तक आपने अगर टांग ब्लॉकिंग नहीं सीखे तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर क्लिक करके आप देखेंगे तो टांग ब्लॉकिंग का पूरा जो सेक्शन है आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत टांग ब्लॉकिंग के बारे में चर्चा करेंगे, बट डिटेल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिटेल्स बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डिटेल्स आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। थोड़ा बहुत टांग ब्लॉकिंग का कंसेप्ट लेंगे एंड उसके बाद ऑक्टेव को मेनली आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए टांग ब्लॉकिंग में हम लोग क्या करते हैं, टांग ब्लॉकिंग में मैं 12 होल्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो 12 होल्स में 5 नंबर होल में आपका सा आता है मिडिल ऑक्टेव की, राइट। 5 नंबर होल में आपका सा आता है फू देने से, और फू खींचने से रे मिलता है, राइट। तो मैं पकड़ लेता हूं, मुझे सा बजाना है एंड सा को ऑक्टेव में बजाना है। तो 5 नंबर होल को तो बजाना ही बजाना है, साथ ही साथ मुझे 1 नंबर होल का जो लोअर ऑक्टेव की सा है वो भी बजाना है। आया क्या समझ में? ऑक्टेव का मतलब यही होता है कि आप दोनों ऑक्टेव को लेकर प्ले कर रहे, मतलब आराम से समझते हैं कि सा जो है वो मिडिल ऑक्टेव की 5 नंबर में भी है और लोअर ऑक्टेव में 1 नंबर में है। आप बोलेंगे कि सर 8 नंबर में भी तो है, हाँ उधर भी जाएंगे, पर पहले हम लोग 5 और 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जब आप 5 में प्ले कर रहे हैं तब आपको 1 नंबर होल में जो सा है उसको लेना है। अभी इसमें तकलीफ क्यों नहीं होगा, मैं अगर बोलूं कि दोनों को ही फू देना है, अगर किसी जन ने आपको बोल दिया कि भाई साहब आप सा भी बजाए मिडिल ऑक्टेव की और लोअर ऑक्टेव की रे बजाए, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये मिक्स्ड हो जाता है। इसको तो हम लोग मिक्स नहीं कर रहे, हम लोग एक ही नोटेशन को बजा रहे हैं, पर एक ही नोटेशन को दोनों तरफ से मतलब मिडिल ऑक्टेव एंड लोअर ऑक्टेव को लेकर बजा रहे हैं। तो वो साउंड एक बड़ा मतलब एक जैसे पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसा वो लग रहा है कि हाँ पीछे से कोई एक होता है ना, एक आ रहा है, एक साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे साउंड आ रहा है। तो वो दोनों छोर से वो साउंड आ रहा है। तो 5 नंबर और 1 नंबर को बजाना है, ये आपको मालूम चल गया। आप बोलेंगे कि सर 5 नंबर और 1 नंबर तो समझ में आ गया, पर हम लोग सर बीच का जो 4 3 2 होल है इसको कैसे मेंटेन करें। हाँ, यही कंसेप्ट आता है आपका टांग ब्लॉकिंग में। टांग ब्लॉकिंग में हम लोग क्या सीखे थे कि अगर आपको 5 नंबर होल में बजाना है, मेन नोटेशन आपका 5 नंबर होल में है, जो भी मैं बात कर रहा हूं, मैं वापस बोलता हूं, जो भी मैं बात कर रहा हूं, आज कुछ बोर्ड में मैं लिखने वाला नहीं हूं, तो जो भी मैं बात करने वाला हूं या आगे भी करने वाला हूं तो उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी पॉइंट में आपको लगे कि आपको लिखना है तो आप कॉपी में, डायरी में अपने हिसाब से लिख सकते, राइट। तो चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ अगर हमको 5 नंबर होल में बजाना है टांग ब्लॉकिंग के लिए, हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 5 नंबर होल के पीछे जो 3 होल होगा, मतलब मेन नोटेशन के पीछे, मेन नोटेशन क्या हो गया, 5 नंबर होल हमको सा बजाना है या फिर रे बजाना है, तो उसके पीछे 4 3 2 इसको ब्लॉक करना होता है। और ब्लॉक कैसे करना होता है, टांग ब्लॉकिंग बोल रहे हैं तो टांग के साथ ही तो ब्लॉक करेंगे ना, तो टांग के साथ हम लोग ब्लॉक कर देंगे 4 3 एंड 2 को, राइट। इतना दूर कंसेप्ट हुआ कि आपका 5 अगर बजाना है तो आपको 4 3 2 ब्लॉक करना है। ऑक्टेव में साथ ही साथ थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कि आपको 5 अगर बजाना है तो 4 3 2 तो ब्लॉक करना ही करना है, साथ ही साथ
एक नंबर जो होल है उसको भी बजा लेना है। मतलब आपका ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, 5 नंबर में बजाना है और आपका इधर 1 नंबर में बजाना है, और बीच का जो सेक्शन है 432 वो आपका म्यूटेड है। और म्यूटेड कैसे है आप बोलिए? आपका म्यूटेड है टांग ब्लॉकिंग के साथ, ठीक है। तो टांग ब्लॉकिंग में हम लोग जैसे डिस्कस किए थे, देखिए नॉर्मल अगर हम लोग बजाएंगे ऐसे कि टांग ब्लॉकिंग के साथ, तो 5 नंबर होल में जब भी हम लोग बजाएंगे तो हम लोगों की जो मुंह है, ये जो अपर लिप और लोअर लिप की जो जॉइंट है, क्या मैंने बोला? अपर लिप और लोअर लिप की जो जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जो जॉइंट वाला सेक्शन है, ये नॉर्मल जब बात कर रहे हैं तो इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है देखिए इतना है, या फिर लेंथ बोल लीजिए, इसका जो लेंथ है इतना है, राइट? इतना है, राइट? इतना है, ठीक है, इतना है। तो जब आप ऑक्टेव प्ले करेंगे तो ये विड्थ आपका बढ़ जाना चाहिए, ओके? ये विड्थ आपका बढ़ जाना चाहिए, ओके? तो ये विड्थ जब आपका बढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा? 5 नंबर होल में तो मुंह रहेगा ही, बीच का तो ब्लॉक होगा टांग ब्लॉकिंग के साथ। डिटेल्स आप उस वीडियो से देख सकते हैं टांग ब्लॉकिंग की, ठीक है। तो 5 नंबर होल में हुआ, बीच का आपका ब्लॉक हुआ, और जब आपका ये जो आपका 1 नंबर होल के लिए मुंह बढ़ गया, ये जो बढ़ गया ये आपका 1 नंबर होल में फू देने के लिए या फिर खींचने के लिए काम में आएगा। आया समझ में? क्लियर? तो देखिए अगर मैं 5 नंबर होल में सा बजाऊंगा, सॉरी, तो ये मेरा सा हो गया। जब मुझे ऑक्टेव बजाना है तो मुंह को मैं क्या करूंगा? स्प्रेड करूंगा, ऐसे वाइड करूंगा, ओके? तो जब भी मुझे बजाना है ऑक्टेव तो मैं क्या करूंगा? ये जो सेक्शन है इसको मैं स्प्रेड करूंगा, ओके? तो नॉर्मल क्या था, अभी स्प्रेड करके, तो क्या हो रहा है? मेरा जो ये वाला सेक्शन है, फू जो मैं दे रहा हूं सा के लिए, वो मैं दोनों छोर से मैं दे रहा हूं, ठीक है? इसको मैं बोलता हूं ड्रैकुला स्टाइल। ड्रैकुला तो आपको पता ही है कि दोनों तरफ से उसका दांत होता है, राइट? तो दोनों तरफ से जो दांत होता है, तो ड्रैकुला स्टाइल से आप बजा सकते हैं कि आपका दोनों तरफ से फू देना पड़ेगा। तो जब भी आप मुंह ऐसे था, पर आपने क्या किया? मुंह को ऐसे कर लिए, तो आपका ये वाला पोर्शन से आपका इसके अंदर फू जा रहा है, ये वाले सेक्शन से। ये वाले से तो जा ही रहा है, ये तो सा नॉर्मल है, और आपका लोअर ऑक्टेव के लिए क्या हो रहा है? इस वाले सेक्शन से आपका फू जा रहा है, एकदम कॉर्नर से जा रहा है, एकदम कॉर्नर से जा रहा है, ओके? राइट? तो इस वाले सेक्शन से तो फू गया, और साथ ही साथ ये तो परपेंडिकुलर था ही, तो ये दोनों तरफ से आपका फू गया, और बीच का जो सेक्शन है वो आपने टांग ब्लॉकिंग के साथ ब्लॉक करके रखा है। तो आपका ये बन गया आपका ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या बन गया? सा। सेम जो प्रोसीड्योर है, सेम प्रोसीड्योर पूरे आपका फॉलो होगा। तो कैसे होगा? सा के लिए आप फू देंगे और ए के लिए आप फू खींचेंगे। तो फू खींचेंगे मतलब 5 नंबर होल से खींचेंगे और 1 नंबर होल से खींचेंगे, और बीच का जो सेक्शन है 432 वो ब्लॉक होगा। जब आप गा में जाएंगे, अच्छे से सुनिए, जब आप गा में जाएंगे, गा कितना नंबर होल है मुझे बोलिए? मिडिल ऑक्टेव में 6 नंबर होल है और लोअर ऑक्टेव में 2 नंबर होल है। तो आपका मेन नोटेशन वही है कि आपको 6 बजाना है और मुंह को स्प्रेड करके आपको 2 बजाना है। तो 6 और 2 तो बजाना ही है, बीच का क्या क्या रह गया मुझे बोलिए? 5, 4 और 3, ये तीनों जो होल है इसको आपको अपने जीभ से ब्लॉक कर लेना है, राइट? तो आपको समझ में आ गया। गा के लिए आप क्या करेंगे? गा या फिर माँ के लिए, गा के लिए फू देना पड़ेगा, माँ के लिए फू खींचना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल है। गा के लिए या फिर माँ के लिए 6 नंबर होल को पकड़ेंगे और इधर से लेफ्ट साइड से आप 2 नंबर होल को पकड़ेंगे। उस दोनों को आपको बजाना है क्योंकि वही आपका मेन नोटेशन है, उसको आपको बजाना है। और बीच का जो सेक्शन बच गया 5, 4, 3, उसको आपको ब्लॉक करना है। और ब्लॉक कैसे करेंगे? टंग ब्लॉकिंग के साथ, राइट? क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, सेम प्रोसीड्योर हो गया। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया मिडिल और लोअर ऑक्टेव, ये हो गया मिडिल और लोअर ऑक्टेव। जब आप अपर में जाएंगे, जब आप अपर में अगर ऑक्टेव आपको प्ले करना है तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल अपर और मिडिल ऑक्टेव को लेंगे, अपर और मिडिल ऑक्टेव को लेंगे। जैसे ये तो हो गया मिडिल और लोअर। अभी अपर में जाएंगे, तो ये हो गया अपर और मिडिल, अपर और मिडिल। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपका अपर, अगर अपर मान लीजिए
9 नंबर होल से मैं पकड़ता हूं। 8 नंबर का भी अपर सा होता है, 9 नंबर का भी अपर सा होता है। 8 नंबर का जो अपर सा है वो मिडिल ऑक्टेव का अपर सा है, और 9 नंबर का तो अपर ऑक्टेव का ही आपका पहला नोटेशन जो अपर सा है। तो 8 और 9 नंबर दो ही आपका अपर सा है। फिर भी हम लोग अपर ऑक्टेव को जो काउंट करते हो 9, 10, 11, 12 ये चार जो होल होता है उसको हम लोग अपर ऑक्टेव या फिर हायर ऑक्टेव बोलते हैं। तो जो 9 नंबर होल है, अगर आपको सा में अपर ऑक्टेव की सा में आपका अगर ऑक्टेव प्लेइंग करना है तो 9 नंबर होल में आपको बजाना है, राइट। 9 नंबर होल तो बजाना ही बजाना है क्योंकि वो सा है। अभी ऑक्टेव प्ले करने के लिए आपको सा इधर भी देखना पड़ेगा कि इधर कौन सा वाला सा है। ओके, तो इधर आपका सा है, आपका कौन सा वाला मुझे बोलिए, 5 नंबर होल। तो 9 नंबर और 5 नंबर होल ये जो स्प्रेडिंग है इसको आपको करना पड़ेगा। ये स्प्रेडिंग आपका हो जाएगा, उसके बाद बीच का जो बचा 6, 7 एंड 8 इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा टंग ब्लॉकिंग के साथ। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई सा भी नोटेशन को अगर ऑक्टेव प्लेइंग करना है तो सेम प्रोसीड्योर टंग ब्लॉकिंग के जैसे ही रहेगा, बस आपको एक्स्ट्रा एक नोटेशन पीछे वाले ऑक्टेव का उठा लेना है। पीछे वाले ऑक्टेव का क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर मिडिल ऑक्टेव बजाएंगे तो लोअर ऑक्टेव से उठाएंगे, और अगर हायर ऑक्टेव में बजाएंगे तो हम लोग लोअर ऑक्टेव मिडिल ऑक्टेव से उठाएंगे। समझ में आ गया? इतना दूर समझ में आ गया कि आपको 5 नंबर और 1 नंबर होल बजाना है, राइट। और साथ ही साथ आपका टंग ब्लॉकिंग तो बीच में रहेगा ही। साथ ही साथ एक चीज आप जरूर कीजिएगा, अगर आपसे हो पाए तो आप आपका जो टीथ है इसको यूज करना सीखिए। अगर इसको यूज करना सीख गए ना तो ऑक्टेव प्लेइंग बहुत ही आसान बन जाएगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जो भी आप कर रहे थे मुंह को तो स्ट्रेच कर ही रहे थे, ये जो टीथ है अपर टीथ एंड लोअर टीथ, इसके साथ ये जो आपका बॉडी है इसको ऐसे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, ठीक है। लोअर से ऐसे और अपर से ऐसे, ऐसे हल्के से पकड़ना है, जोर से नहीं पकड़ना है जैसे दांत टूटी जाए, ऐसे नहीं पकड़ना है, बस हल्के से पकड़ना है और उसको स्लाइड करके आगे ले जाना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, ओके, टीथ से पकड़ना है। अगर टीथ से पकड़ेंगे तो यार जो लीकेज होने की चांसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है। यार टाइटनेस आपका बढ़ जाता है, लीकेज होने की चांसेस कम हो जाता है। तो देखिए, और उसके बाद बजाना है। टीथ से पकड़ लिए, फिर लिप को, मतलब ऐसे पकड़ लिए, फिर लिप को बंद कर दिए, पकड़ लिए, अभी लिप को बंद करना है। ओके, पकड़ लिए, बंद कर दिए, पकड़ लिए, बंद कर दिए। ओके, राइट। ये चीज आप कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन एक ट्रिक्स है और इसके जरिए आपका जो ऑक्टेव प्लेइंग है वो बहुत आसान बन जाएगा। करके देखिएगा। टीथ थोड़ा सा हल्के से रखिएगा, जोर से मत दीजिएगा तो आपका टीथ में चोट हो सकता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग छोटा मोटा एक आध गाने में दिखाएंगे कि ऑक्टेव प्लेइंग कहां कहां बजता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्टेव प्लेइंग कैसे बजता है। अच्छा, घर पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कोई सा भी गाने में पहले मत कीजिएगा जैसे आपने नॉर्मल अलंकार किए थे। अलंकार याद है ना कि सारे गामा पा था निशा हो गया, फिर सारे गा रे गामा गामा पा, फिर सारे रे गा गामा, जो भी आपने अलंकार किए थे ना, ये सब अलंकार आपको ऑक्टेव में करना है। ओके, जो भी आपने सीखे, सारे सारे गा रे गामा 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 पा, जो भी आपने अलंकार सीखे हैं वो सब अलंकार को अभी आपको ऑक्टेव के साथ प्रैक्टिस करना है। जब हम लोग टंग ब्लॉकिंग भी किए थे तब मैंने आपको बोले थे जो भी आप पहले हम लोग जो होठ से बजाते हैं पकड़िंग टेक्निक बोलते, तो वो टेक्निक को छोड़ के जब हम लोग टंग ब्लॉकिंग में आते हैं, तब हम लोग ये डिस्कस किए थे, उसमें आपको सारे जो अलंकार आपने सीखे उसको टंग ब्लॉकिंग के साथ पहले प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद आपको गाने की तरफ बढ़ना है, राइट। सेम एज यूजुअल, अगर आपका टंग ब्लॉकिंग से पूरा हो गया आपका अलंकार, फिर आप बढ़ेंगे ऑक्टेव के तरफ। जब आपका ऑक्टेव में सारेगामा पाधानीसा आ गया, मतलब जब ये आ गया, इसके बाद, इसके पहले नहीं, इसके बाद आप जाएंगे अलंकार में। और अलंकार अभी आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ऑक्टेव के साथ अलंकार प्रैक्टिस करना है। जब आपका ऑक्टेव के साथ अलंकार हो जाएगा तब आप जाएंगे गाने में, और गाने में कहां कहां बजता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आ गया समझ में पूरा? तो तीनों जो पार्ट है उसको कवर करके आना है। पहले तो टंग ब्लॉकिंग हो गया, टंग ब्लॉकिंग के साथ अलंकार हो गया, राइट।
सेकंड में आए, सेकंड में आके आपको ऑक्टेव पहले सीखना है। ऑक्टेव के साथ आपको सारे गामा पा धा नी सा ये पहले आना चाहिए। नॉर्मल के बाद आपका ऑक्टेव से सारे गामा पा धा नी सा वो आना चाहिए। जब ऑक्टेव के साथ सारे गामा पा धा नी सा आ गया तब आपको जाना है कहां पर, गाने अलंकार में। अलंकार में आप ऑक्टेव के साथ बजाएंगे, ऑक्टेव के साथ पूरा अलंकार बजा लिए, उसके बाद आप जाएंगे कि गाने में। गाने में कहां कहां बजता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चल देखिए, गाने में अगर मैं बताऊं कि ऑक्टेव कहां कहां बजता है, 3-4 जगह पर ऑक्टेव बजाया जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले तो ये सबको पता है कि ऑक्टेव अगर मतलब प्ले करना है तो बीच में अगर कुछ म्यूजिक रहेगा, मतलब गाने के बीच में कोई कोई म्यूजिक चला आता है। जैसे मैं अगर बताऊं, आपने ये गाना सुने, मेरी भीगी भीगी सी टड़ा टड़ा, तो ये जो टड़ा टड़ा ये हो गया आपका शॉर्ट म्यूजिक जो गाने के भीतर आता है। ठीक है, तो वो म्यूजिक को हम लोग ऑक्टेव के साथ बजाते। कैसे, देखिए, पहला लाइन बजाएंगे फिर ऑक्टेव बजाएंगे। अगर नॉर्मल अगर कोई इंसान प्ले करते तो कैसे करता, हो गया राइट, ये नॉर्मल हो गया। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस करना है तो आप क्या करेंगे, पहला जो लाइन है वो तो आपका नॉर्मली चलेगा, और दूसरा जो लाइन है सनी सनी धा, ये वाले लाइन को आपको ऑक्टेव के साथ बजाना है। देखिए, आया समझ में? तो ये वाले सेक्शन में आपका ऑक्टेव प्ले होता है। और इसमें मैंने क्या बजाया, सनी सनी धा, मिडिल ऑक्टेव में है तो आपको क्या कर लेना है, मिडिल से आपको पूरा आपका लोअर जो है उसको आपको कवर कर लेना है। ओके, समझ में आ गया? तो सनी सनी धा ये आपको कवर कर लेना है। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें कि ऑक्टेव कहाँ बजता है, इंटरल्यूड में आपका बहुत सारा ऑक्टेव बजता है। जैसे आपने सुने होंगे कि ये दोस्ती का जो इंटरल्यूड है, या फिर बहुत सारे इंटरल्यूड है, मैं बस ये दोस्ती बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अभी याद आया। जैसे तो ये होता है इंटरल्यूड का ऑक्टेव। नॉर्मल प्ले करेंगे तो राइट, समझ में आ गया? इंटरल्यूड में आप ऑक्टेव डाल सकते हैं। क्योंकि पहला जो सेक्शन आता है मुखड़ा ये दोस्ती में, वो तो आपका नॉर्मली प्ले होगा, राइट। उसके बाद जब इंटरल्यूड में घुसेंगे तब आप ऑक्टेव के साथ घुसेंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन है। और इंटरल्यूड में पूरा ऑक्टेव बजाए, उसके बाद अंतरा में गाए, फिर नॉर्मल बजाए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। हम सुनाते हैं थोड़ा बहुत आपको। ये चलता है पूरा इंटरल्यूड, मुझे बात का नोटेशन का याद नहीं है, तो ये चलता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चलेगा। ऑक्टेव में आपका इंटरल्यूड होगा, फिर आपका अंतरा नॉर्मल होगा। तो ऐसे करके आपका जो इंटरल्यूड वाला सेक्शन आता है, या फिर प्रील्यूड में, प्रील्यूड भी बचता है, बहुत सारे प्रील्यूड ऐसे, तो प्रील्यूड में भी आप ऑक्टेव प्ले कर मतलब करेंगे। ओके, समझ में आ गया? ये दोनों सेक्शन आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद आता है अगर कोई सा भी लाइन अगर एक ही गाने में 2 बार आता है, सेम नोटेशन आता है, तो उसमें भी आप ऑक्टेव प्ले कर सकते। पर याद रखिएगा, ये हमेशा आप मत कीजिएगा। मतलब जैसे दिखा 2 लाइन सेम, उधर ही आप ऑक्टेव प्ले कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे। जहां पर आपको लगे, मतलब ये सुन के होता है, ईयर ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कि सुन के जहां पर लग रहा है कि हाँ इसमें अगर ऑक्टेव दिया जाए तो गाना अच्छा लग रहा है, तो उधर आप बजा सकते हैं ऑक्टेव। जैसे आपने ये वाले गाने सुने होंगे, ऐ दिल है मुश्किल, ये वाला गाना, इतना दूर हुआ। इसके बाद आता है, तो ये हो गया आपका म्यूजिक पार्ट। ये तो हो गया। इसके बाद देखिए, जब अंतरा में आता है तब अंतरा में दोनों लाइन सेम आता है। फिर आता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको
ऑक्टेव के साथ बजाना है, इसके आपको ऑक्टेव के साथ सेकेंड बार बजाना है। इसके बाद फिर से म्यूजिक, आया समझ में? तो कहाँ का ऑक्टेव बजाया जा सकता है, और एक जगह पर ऑक्टेव बजता है, और एक जगह पर ऑक्टेव बजता है। अगर कोई सा भी गाने में मेल एंड फीमेल दोनों वॉइस आपको दिखे, मुझे अभी गाना याद नहीं आ रहा है, मेल एंड फीमेल अगर दोनों वॉइस होगा तो उसमें आप ऑक्टेव बजा सकते, मतलब मेल का जो सेक्शन होगा वो आप नॉर्मल बजा लिए, और फीमेल का जो सेक्शन हुआ उसको आपको ऑक्टेव में बजाना है, या फिर आप ऑपोजिट भी कर सकते, ठीक है, ऑपोजिट भी कर सकते। फीमेल को अभी आप नॉर्मल ले सकते हैं और मेल का आपका ऑक्टेव में जा सकते हैं, क्योंकि फीमेल का जो वॉइस होता है उससे मतलब जो भारी होता है वो मेल का वॉइस होता है, राइट। तो आप मेल को ऑक्टेव में ले सकते हैं और फीमेल को नॉर्मल ले सकते हैं, राइट। इसमें हम लोग एक बात और भी बोल देते हैं कि इसमें आप मिडिल एंड लोअर का भी यूज कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं और वो अच्छा भी लगता है कि अगर मेल फीमेल दोनों अगर आपका वर्सन है तो आप मिडिल लोअर ले सकते हैं या फिर मिडिल अपर ले सकते हैं। वो गाने के हिसाब से, गाने के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। समझ में आ गया कि इस वाले सेक्शन में भी आप ऑक्टेव को ले सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्टेव को कहां कहां लेना है, कैसे आपको प्ले करना है, और साथ ही साथ हम लोग 3-4 जगह ऐसे देख लिए कि ऑक्टेव कहां कहां बजाया जा सकता है। सिर्फ आपका म्यूजिक पार्ट पे नहीं, म्यूजिक पार्ट को छोड़कर भी हम लोग ऑक्टेव बजाते हैं, उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, और ये गाने के अकॉर्डिंग आपको लेना है कि कहां पर बजेगा। देखिए अगर मैं बात करूं कि म्यूजिक पार्ट में ऑक्टेव जो प्ले होता है वो आपका हमेशा ही होगा, उसमें आपका कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई मतलब आपको झिझकने की जरूरत नहीं, उसमें आप प्ले कर सकते हैं। पर जो मैंने उसके बाद बोले ना कि आपका जो कि दोनों जो नोटेशन, मतलब दोनों लाइन की नोटेशन अगर सेम होगा तो सेकेंड लाइन को आप ऑक्टेव में ले सकते हैं, राइट। पर ये जो सेक्शन है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पर मतलब लिया जा सकता है। लेने से आपका मतलब अगर गाना मतलब स्वीट बन रहा है तो आप लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो आप नॉर्मल प्ले करके उसको छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो रहा है उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड क्लासेस चलते हैं, आप कर भी सकते हैं, राइट। तो चलिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।